हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम कल जो है होलिका दहन है, तो आपको जो है मंगलवार भी पड़ रहा है, तो आपको जो है प्रेग्नेंट महिला को जो है मंगलवार के दिन होलिका दहन जो होगी पूजा, उसकी पूजा करनी चाहिए या फिर होलिका जलते हुए आपको वो देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए? इसका असर आपके बच्चे के ऊपर क्या होता है, क्या नहीं होता है? तो जो भी आपके मन में डाउट है, इस वीडियो के अंदर पूरे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक भारत की संस्कृति को जानते हुए अगर आप ये पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन से महीने से जो है ये पूजा पाठ नहीं की जाती है होलिका दहन की, और किस महीने में जो है आपको ये होलिका दहन की पूजा आप कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स, और अगर किसी ने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगी, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार आपको पता ही है, मंगलवार और शनिवार प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है। इवन इसके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस करूं तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब भी मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई हूं तो वो सैटरडे को हुई थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, वैसे तो मानना नहीं चाहिए क्योंकि आज जो है जनरेशन चल रही है 2023 की, बट कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डाउट बना रहता है। जैसे कि मेरे मन में ये डाउट बिल्कुल अच्छे से बन गया है कि मेरे लिए जो है शनिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान से जो है मेरे अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आया है, कोई भी दिक्कत आई है, और मैं जब एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में तो वो डे था शनिवार। तो जैसे कि कल भी मंगलवार और शनिवार जो है वो भारी होता है। तो आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? तो फ्रेंड, जैसे कि भारत के अनुसार जो है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो परंपरा चली आ रही है, वो गूगल्स पे भी ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो बातें लिखी हुई है कि अगर आपका चौथा पाँचवा महीना लगा हुआ है या फिर पाँचवें से नीचे नीचे महीना है आपका, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा महीना है, तो आप जो है ना, आपको जैसे कि शिवलिंग के ऊपर आपने सुना होगा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बट वो छठे महीने के बाद नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि छठे महीने के बाद जो है गर्भवती महिला जो है शुद्ध नहीं माने जाती अच्छी तरीके से जो है, और छठे महीने से पहले पहले जो है आप पूजा कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बहुत सारी जगह पे जो है अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। बहुत सारी महिलाओं के यहाँ पे सुबह के टाइम जाके जो है पूजा की जाती होगी, जैसे कि जहाँ पे आपके यहाँ पे आसपास में आपने होली में देखा होगा बहुत सारे, जैसे क्या बोलते हैं, होली का दहन जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ रखी होती हैं, तो उसके चारों तरफ जो है आपको एक कलावा बांधना होता है 7 बारी, और 7 बारी जो है 7 अनाज लेके गेहूँ के, और थोड़ा थोड़ा जल लेकर के उसको गिराते हुए जो है आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं। अगर आप हस्बैंड के साथ लगा सकते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले हो, हस्बैंड बाहर है तो आप तब भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है बहुत सारे जो जिसको छोले बोलते हैं हरे रंग के, वो भी लेकर के जाते हैं, और जो एक होती है चावल, मतलब कि चावल की जो धान होती है ना, वो भी बहुत सारे लोग लेके जाते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या रीति रिवाज है, तो आप जो है कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। ये सब पूजा की जाती है, जिसको कंडे की उपले की माला भी, जिसको गुलर बोलते हैं, वो वाली माला भी बहुत लोग चढ़ाते हैं, और गुलाल वगैरह जा कर के चढ़ाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये होलिका दहन जो है, यहाँ पे जो है सारे दुश्मनों के ऊपर इसने विजय पाई थी, मतलब कि दुखों के ऊपर आपके अंदर जो भी कष्ट वगैरह है वो होलिका दहन में जो है वो दहन हो जाती है, जो हम परिक्रमा करते हैं। बट बहुत सारे घर में ऐसे रीति रिवाज हैं कि प्रेग्नेंट लेडी जो है ना पूजा नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके घर में ऐसा रीति रिवाज है कि आप पूजा कर सकते हो तो आप करके आइए, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके घर में पूजा पाठ ऐसे होती है होली की प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो शाम को जब होली का दहन होता है, जब होलिका को जलाया जाता है फ्रेंड, तो उसके बाद भी जो है हमारे इसमें जो है हमारे में जो है ना परिक्रमा दी जाती है। तो वो जब हम परिक्रमा देते हैं 7 या 11 या 21 देते हैं, तो उस टाइम पे जो उसकी लेपन, जो उसकी मतलब कि आँच आती है बहुत ज़्यादा हमको हीट करती है। इवन पहले की बात बताऊं तो मेरे से भी वो परिक्रमा जो है ना ली नहीं गई थी, इतने पसीने आ रहे थे, इतनी ज़्यादा उसकी हीट लगती है।
तो अगर हीट लगेगी तो आपके बच्चे के ऊपर भी हीट लगेगी, पेट के ऊपर भी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका मन में है कि होलिका की पूजा करनी चाहिए तो आप जो है सुबह कर ही आइए। आप परिक्रमा के लिए जो है मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना पानी वगैरह डालते हैं बहुत सारे लोग, तो पानी की यहाँ पे जो है आपका पैर फिसल जाए, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में अच्छी खासी प्रेगनेंसी चल रही है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो भगवान भी नहीं चाहता। अगर आप इस साल जो है वो अवॉइड कर दोगे, अगर नेक्स्ट ईयर से दोबारा ये पूजा स्टार्ट करोगे तो इसमें कोई भेदभाव भी नहीं होता है कि आपने जो है 1 साल गैप कर दिया है, ठीक है। बहुत सारी महिला मेरी ऐसी होंगी जिनको प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है या फिर पीरियड्स हो रहे होंगे, जिनके अभी मेरी बहुत सारी महिलाओं के जो है डिलीवरी हुई है, बेबी बॉय है। तो जैसे कि मेरे केस में क्या था फ्रेंड, कि जब मेरे बेटे की पहली होली थी तो ढूंढ वगैरह ले करके आते हैं हमारे में, जैसे बुआ जी हो गई, मेरी ननद हो गई, या फिर बुआ सास हो गई, या फिर मेरे मायके की साइड से होता है, तो वो ढूंढ आता है। ढूंढ के अंदर हमारे में ढूंढ बोलते हैं, हम राजस्थान है तो वो ढूंढ बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है फुल्ले आते हैं छोटे छोटे वाले, और 5 कपड़े आते हैं, और जो गले में आप लोग माला पहनते हैं बच्चे वो देते हैं। तो ऐसे कुछ त्योहार दिया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसी है और आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप जो है अपनी पूजा जो है किसी और के थ्रू करा सकते हो, जैसे कि आपके घर में आपकी सासू माँ है या फिर कोई नंद वगैरह हैं तो आप उससे करवा सकते हो। और अगर पीरियड्स हो रहे हैं, अगर पीरियड्स के जो हैं आपका 3रा दिन हो गया है और 3 दिन बाद जो है आप लोग सर धो लेते हो, तो आप वो पूजा जा कर के कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने कभी भी मना नहीं किया है ऐसे पूजा पाठ के लिए करने के लिए। 3 दिन बाद जो है आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हो। बट हमारी जो ये मान्यता चली आ रही है कि जब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते हैं 5-6 दिन तक, तब तक हम पूजा नहीं करते। मगर आपके अगर मन में ये है कि मुझे पूजा करनी है होली की और मेरा 3rd डे है या फिर 4th डे है, 4th डे में आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें परेशानी नहीं होती है। बाकी ये रही बात कि आपको जो है अगर आपका 5वें महीने से 6ठे महीने से नीचे के दिन है तो आप पूजा इजीली कर सकते हो। अगर 6ठा महीना लग गया है तो उसके बाद आपको पूजा एक हिंदू धर्म में जो है वर्जित मानी जाती है। 7वें 6ठे महीने के बाद कोई भी पूजा करना, चाहे वो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना हो या फिर सालिग्राम जी को छूना हो या फिर कोई भी कुछ बड़ी मूर्ति को आपको छूना हो, तो वो मंदिरों में भी जो है वर्जित माना जाता है 6ठे महीने के बाद जाना फ्रेंड। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमें बताइए कैसे पूजा करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो फ्रेंड वो जो आँच आती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और किसी मेरी बहन के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी चल रही है या फिर परेशानी हो रही है, तो जैसे कि कल जलेगी होली, दहन होएगी रात को, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उपाय है, करने में कुछ नहीं जाता, अगर कर देते तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो सुबह 4 या 5 बजे उठ के आप अपने घर में से जो है झाड़ू निकालिए, और जब हम झाड़ू निकालते हैं ना सुबह, तो थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर निकलती है हमारे घर के अंदर, तो उस मिट्टी को अनटोके जाके जो है अगर आप होली के अंदर डाल देते हो तो आपके घर के घरे कलेश जो है वो होलिका में जब जल जाते हैं तो खुशहाली आती है और माता लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रवेश होती है। तो ये एक तरह से एक छोटा सा टोकटा सा होता है जिसको बोलते हैं कि मतलब कि घर की उन्नति के लिए और लक्ष्मी के लिए जो है ये किया जाता है। मुझे भी किसी ने बताया था और मैं भी करती हूँ, और आप भी कीजिए, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह ही हो, और फैमिली एक फैमिली का ही साथ देती है। क्योंकि बहुत सारी आर्थिक तंगियाँ होती जिससे लेडीज़ से जो है परेशान हो जाती है कि मुझे इतनी आर्थिक तंगी हो रही है। तो आप एक बार ऐसे कीजिए, और आपको ही करना है, लेडीज़ को ही करना होता है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। और आपको कोई वो डालते टाइम भी किसी को आपके ऊपर निगाह किसी के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ना ही आपको कोई टोकना चाहिए, तभी इसका जो है बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो है इसको सुबह ही सुबह किया जाता है ताकि आपको कोई देखे ना और आप पीछे मुड़ के देखो ना, क्योंकि अगर कोई देख लेता है तो इसका नहीं लगता है। और जब होली जल जाती है तो उसपे से जो है लकड़ी जो बहुत सारे घर में ले करके आते हैं, तो वह एक लक्ष्मी के वास के तौर पे जो है लकड़ी ली जाती है। तो कोई उसकी राख भी लेके आते हैं, तो वो राख नहीं होती है। अगर उसको आप चांदी के सिक्के में लाल कपड़े में बांध के अपने मंदिर में या फिर एक तिजोरी में रखते हो तो ये माँ लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ तक मुझे पता है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। तो एक बारी अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो एक बारी आप ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड,
क्योंकि एक महिला की जो बातें हैं ना, एक महिला ही कर सकती है फ्रेंड। और मुझे पता है जब परेशानी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपके घर में जो भी कलेश है, जो भी दुविधा है, वो कल होलिका में दहन हो जाए। हैप्पी होली ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद यही करूँगी कि हर किसी को जो है सारे सुख, सारी दुख तकलीफ़ जो है वो दूर हो और सुखों की प्राप्ति हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग काजल की प्रेगनेंसी।